नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपन भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। उससे पहले भारत के गणतंत्र के बारे में जानते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आज के बाद में ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, और आप अपने नोट्स बनाइए यहाँ से, जिससे आपको आगे आगे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसके बारे में जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो हम भारतीयों के लिए 26 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं, एक गणतंत्र दिवस के तौर पर ही मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता है कि 26 जनवरी को अपन रिपब्लिक डे बनाते हैं और आपने बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है दोस्तों, और अब ये पता चला, ये करते हैं कि अपन 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी का ही क्यों दिन डिसाइड किया गया गणतंत्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे इसके बारे में जानने के लिए। तो 26 जनवरी को क्या हुआ, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद इसी दिन भारत पूर्ण गणतांत्रिक बना था। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र बना था, पूर्ण गणतांत्रिक, यानी देशवासियों के लिए एक संविधान लागू हुआ, जिससे भारत में कानून और राज कायम हुआ। ठीक है, जनता को मौलिक अधिकार मिले, इसलिए यह दिन हर देशवासी के लिए खास है। इसी दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ये पता चल गया कि इस दिन गणतंत्रिक लागू हुआ था, गणतांत्रिक बना था देश, इसलिए इस दिन बना था। अब कैसे बना था उसके बारे में जान लेते हैं। तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो 29 दिसंबर, ये दिसंबर 1929 के महीने में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट चलते हैं। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन पद, तो भारत के डोमिनियन का पद खाली नहीं कर देता, तो भारत खुद को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 26 जनवरी 1930 की डेट याद रखनी है अपने को। इसके बावजूद 26 जनवरी 1930 को अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं दिया, तो कांग्रेस ने उसी दिन भारत को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर दिया और इसके घोषणा कर दी और अपना आंदोलन शुरू कर दिया इसी दिन को। ठीक है, नेक्स्ट है, इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और इसके बाद भारत को 26 जनवरी 1930 को इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये 1930 से लेकर 1947 तक की बात है। ठीक है दोस्तों, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तो 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 तक, उस दिन 26 नवंबर था संविधान दिवस मनाया गया। उस दिन भी 26 नवंबर को भी संविधान दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन 26 जनवरी का दिन पहले से ही महत्वपूर्ण था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु संविधान को लेकर और संविधान के निर्माण को लेकर अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पॉइंट अपना, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान मांग की कि भारत का राजनीतिक भाग भारतीय द्वारा तय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920-22 तक चला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अपना, 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1935। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये 1946 का था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, ये 1923 में हुई और किसने की, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने की। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली बैठक की अध्यक्षता प्रथम व अंतिम अस्थायी
जो संविधान निर्माण की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रथम और अंतिम ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है अस्थायी के बारे में, संविधान निर्माण की प्रथम। ठीक है, तो इसके ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इन्हीं को फिर इसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ है ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय संविधान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बेनेगिल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। तो ये सलाहकार की बात करेंगे तो इनका नाम आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बेनेगिल नरसिंह राव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में 2, 11, 18। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे याद कर सकते हैं 2, 11, 18। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रकट हुआ। इस दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गणतंत्र दिवस मनाए जाने का एक कारण, लेकिन 26 नवंबर तक ये बन गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया। तो आपको पता चल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू ने इनका नाम नॉमिनेट किया था। ठीक है दोस्तों, और सरदार पटेल ने भी इनका समर्थन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का मूल संविधान 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी। जब भारत का संविधान बना उस टाइम की बात करें तो उस टाइम इतने थे, और अब कितने हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लो संविधान बना और उसके बाद में इतना अंतर आ गया है, क्योंकि संविधान में बदलने का ये संशोधन प्रक्रिया का भी एक उल्लेख था। ठीक है दोस्तों, कि इंसान की, मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आपको पता ही होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखित संविधान भारत का सबसे लंबा है विश्व में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ। अब 12 अनुसूचियाँ हैं तो उनको पर्टिकुलर को डिस्कस करते हैं अपन कि 12 में क्या क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो अनुसूची 1 है, फर्स्ट अनुसूची, उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं। राज्य और संघ क्षेत्र की भारत का एरिया। सबसे पहले अपन यहाँ ट्रिक भी बना सकते हैं कि सबसे पहले अपन एरिया की बात करेंगे। यदि किसी भी स्टेट वगैरह में जाएंगे तो उसके एरिया की बात करेंगे। ये अपना ऐसे भारत है और ऐसे ये भारत बन गया है, तो इसके एरिया की बात करेंगे सबसे पहले। तो आप ट्रिक भी बना सकते हो कि सबसे पहले अपन एरिया की बात करेंगे। तो 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 को बांटो, तो 12 में पहले एरिया बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 2। तो अनुसूची 2 में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के विभिन्न भत्ते। तो अब जो राज्य को चलाने वाले हैं, स्टेट को चलाने वाले हैं, भारत को चलाने वाले हैं, उनके जो भी वेतन की बात करेंगे, चलाने वाले को पावर दी जाएगी और वो काम करेंगे तो पैसा लेंगे। तो उनके पैसे, तनख्वाह की, वेतन की बात करेंगे, तनख्वाह की बात करेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ये हो गया, पहले एरिया, फिर एरिया में उनको बांट दिया पैसा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा राज्यपाल को शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में। अब पहला तो उनको एरिया दिया, एरिया के बाद में उनको पैसा दिया, तनख्वाह दे दी। अब तनख्वाह देने के बाद में उनको नौकरी लगाने से पहले उनको शपथ दिला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी में आ गई शपथ, 3 में शपथ। ठीक है दोस्तों, आप याद कर सकते हो इजीली ऐसे। नेक्स्ट है अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा सीटों का आवंटन। अब उनको सीटें दे दी कि आपके पास इतनी इतनी सीटें हैं। ठीक है, अनुसूची 4 सीटों से रिलेटेड है।
आप चीज़ों को रिलेट करके याद करोगे तो इजीली याद रहेगी। तो ये सीटों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है कि इनके एरिया के बारे में क्या कैसे विकास होगा, कैसे क्या होगा, इनकी पावर वगैरह, ये सब अनुसूची 5 के अंदर दे रखा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 में त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंध। ठीक है दोस्तों। 5 तो जो इंडियन स्टेट हैं उनके बारे में, और ये जो ईस्टर्न रीजन के जो कुछ स्टेट हैं इनके को जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनको अलग से पावर दी गई है, तो उनके लिए अनुसूचित 6 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुसूचित 7। तो अनुसूचित 7 के अंदर है केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध। तो केंद्र व राज्य के बीच में संबंध की कैसे कौन कौन से काम केंद्र करेगा, कौन कौन से काम राज्य करेगा, इन सब का संबंध या इन सब के बारे में अनुसूची 7 के अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का। तो 8 जो अनुसूची है भाषाओं से रिलेटेड है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 9। तो अनुसूची 9 में संपत्ति पर कब्जा व न्यायालय के वाद योग्य विवाद योग्य। ठीक है। तो न्यायालय में कोई भी विवाद होगा तो वो अनुसूची 9 के अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 है 1950 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसमें दल बदल से संबंधित है। तो अब दल बदल, तो दल को 10 कर दो आप, तो 10 और 5 गुना 2, तो यहाँ भी 10। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें दल बदल 10 बदल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दल बदल संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और 1950 में। ठीक है दोस्तों। इसमें 2 कम कर देंगे, ये 2 गुना कर रहे हैं और फिर -2 कर देंगे ना, तो ऐसे ये 1950 भी आप याद कर सकते हो अपनी खुद की ट्रिक बना के। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 11। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को पारित कर जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज से संबंधित विवरण है। ठीक है दोस्तों। तो पंचायती राज से संबंधित है जो 11वीं अनुसूची में। ठीक है। पंचायत 11 और ये जो 12 में है नगर पालिका, नगर निगम, ये आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो 11 12 आप ऐसे याद कर सकते हो, 11 नगर पालिका, ये पंचायत, और 12 में नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है। नगर निकाय कुछ भी इनसे संबंधित आ गई। ठीक है दोस्तों। अपन पढ़ लेते हैं एक बारी। 1993 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित कर भारतीय संविधान में शामिल की गई। इसके अंतर्गत नगर में स्थानीय स्वशासन की संबंधित विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन के अंदर नगर निगम, नगर जो भी नगर परिषद, नगर पालिका, ये सब आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, अनुसूचियाँ कर लिया अपन ने 12। अब नेक्स्ट कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन होता कैसे है, क्योंकि 395 अनुच्छेद थे वो अब 465 हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो कैसे हुए ये, तो इनके अंदर अपन बात कर लेते हैं कैसे होता है ये। इसके तहत संसद के दोनों सदनों की उपस्थिति एवं मतदान करने वाली संसद सदस्य के साधारण बहुमत से पारित किए गए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो जाने के बाद संशोधन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है प्रक्रिया उसमें क्या है, इस प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो 2/3 बहुमत से कोई भी पारित होगा ना प्रस्ताव, तो उसको संविधान में जोड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत के साथ साथ उन प्रांतों के कम से कम 50% विधायिका 50% विधायिकाओं को समर्थन मिलना आवश्यक है, प्लस ये 50% विधायिकाओं का भी समर्थन चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके संसद के संशोधन हो जाते हैं संविधान में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो इसके लिए आप 1976 याद कर सकते हो, और ये दोनों लास्ट वाली टर्म है ना 76, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 42 निकल के आता है। तो यहाँ से आप रिलेट करके अपना आंसर ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के स्रोत। तो अब ये भारतीय संविधान के स्रोत से एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ ये गलत नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो अपना पहला है अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है ये देखते हैं। तो ये लिए गए हैं यहाँ मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संशोधन प्रणाली। तो अमेरिका से ली गई है पावर। तो आप याद कर सकते हो अमेरिका वैसे भी पावरफुल कंट्री है, तो जब भी पावर की बात करेंगे तो अमेरिका को कर देंगे अपन सही, ठीक है दोस्तों। तो अमेरिका से क्या ली गई है पावर, मूल अधिकार, न्यायालय व्यवस्था, ये सारी अमेरिका से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य का संबंध। तो दोस्तों राज्य और केंद्र के बीच में संबंध बनाने के लिए ये लिया गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ये सारी सूचियों का निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची, तो आप ऑस्ट्रेलिया को याद कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का ये ले लो, इनका इसका फर्स्ट लेटर ले लो और समवर्ती का फर्स्ट ले लो। तो ओसम से आप बना सकते हो कि ओसम। तो समवर्ती सूची की जब भी बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटेन की संसद, तो ब्रिटेन की संसद, इसको 2 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा ये, यहाँ है ब्रिटेन की संसद। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है संसद, इसको लाइन को 2 बार बोलोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा और एग्जाम में यही लाइन पूछी जाएगी यदि पूछ रहा है तो। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन प्रणाली। तो संविधान में संशोधन प्रणाली तो अब फ्री में ही मिल गई आपको, तो फ्री से दक्षिणी अफ्रीका। तो संशोधन तो क्या मिला है भारत को फ्री में, तो फ्री में क्या मिला है अफ्रीका से, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इनको। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान से। तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल का पद, ये सारी कनाडा से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ नाड़ा निकल के आ रहा है, तो ऐसे कि उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये एक नारे से बंधे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हो कुछ भी। तो राज्यपाल का पद कनाडा। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकार या आपातकाल। तो संकटकालीन मतलब आपात की बात करेगा तो जर्मनी से, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। तो इसमें आ गया मनी, जर्मनी में मनी छुपा हुआ है आपको दिख रहा है। तो ये मनी, आदमी को मनी की कब आवश्यकता होगी, पैसों की कब जरूरत होगी, जब उसके पास काल पड़ जाएगा, किसी चीज़ का कमी होगी तभी। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों जापान। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं शब्दावली, ठीक है दोस्तों। तो कानून के बारे में जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों रूस। तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो रूस। तो अब आपको ऐसे कभी भी कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई भी खिलौना मंगवाना हो अपने पापा मम्मी से, तो आपको नहीं मिलता है, तो ये आपका कर्तव्य, उनका कर्तव्य है आपको दिलाना। तो आप वो अपना कर्तव्य की पालना नहीं करते तो आप रूस जाते हैं। तो आप इसको भी वहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रांस के संविधान। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा में 12 करता है और लोकसभा में कितने, 2 सदस्यों का। ये राष्ट्रपति अपने पावर से मनोनीत कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपन ने संविधान के बारे में और भारत के गणतंत्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं, और आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इजी लर्न ट्यूटोरियल, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।